समझ गए। जूनियर टेक्नीशियन चाहिए एनेस्थीसिया, आईसीयू, ओटी या ट्रोमा। अब वैकेंसी जो है, पोस्ट नंबर जो है वो है दोस्तों 20 पोस्ट है। अब इसमें क्राइटेरिया की बात की। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वैकेंसी के रिगार्डिंग, और वैकेंसी निकल के जो सामने आई है वो आई है एम्स जम्मू से। एम्स जम्मू में रिक्रूटमेंट है, ये जो वैकेंसी है आपके सामने, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं, जो कि ओटी टेक्नीशियन से रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी आपकी। ओटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग, उसका क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट कब रहेगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हो फाइल नंबर ये है, और डेट की बात करूं तो डेट है 12/2/2025, यानी 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो ये इसकी स्टार्टिंग डेट होगी। अब बात करते हैं ये जो वैकेंसी निकल के आई है कौन सी कंपनी द्वारा निकल के आई। तो कंपनी रहेगी आपकी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी दोस्तों, ये है इसका। और वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करूं 505 है। और एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर पुअरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ एम्स जम्मू। समझ गए दोस्तों, ऑफलाइन मोड पर है ये फॉर्म रहने वाला है। और कहाँ के लिए ये निकाली गई है मैन पावर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये वैकेंसी, इस चीज का ध्यान दें। और डिप्लॉयमेंट जो रहेगा वो रहेगा एम्स जम्मू में। तो ध्यान दें इस चीज पे, ऑफलाइन आपने एप्लीकेशन को जमा कराना है। उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट होगा, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो एम्स जम्मू में आपका प्लेसमेंट रहेगा। समझ गए। जूनियर टेक्नीशियन चाहिए एनेस्थीसिया, आईसीयू, ओटी या ट्रोमा। अब वैकेंसी जो है, पोस्ट नंबर जो है वो है दोस्तों 20 पोस्ट है। अब इसमें क्राइटेरिया की बात की, ठीक है। अब चलते हैं सीधे के सीधे जहां पे हमारी वैकेंसी निकल के आई है सामने, उसके ऊपर उसमें डिस्कशन करते हैं कहां पे हमारी पोस्ट है जिनके बारे में ये वीडियो रहेगी। तो चलते हैं उधर। तो ये है दोस्तों, आप देख सकते हो 33 नंबर पर जो वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया, आईसीयू एंड ओटी ट्रोमा। समझ गए। जूनियर टेक्नीशियन चाहिए एनेस्थीसिया, आईसीयू, ओटी या ट्रोमा। अब वैकेंसी जो है, पोस्ट नंबर जो है वो है दोस्तों 20 पोस्ट है। अब इसमें क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसेंशियली दोस्तों इन्होंने मांगा है डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल। डिग्री चाहिए भैया एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, और इन्होंने साथ में क्या चाहिए, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। डिग्री वाले वो भी भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले वो भी भर सकते हैं, 2 ईयर डिप्लोमा वाले। और साथ में डिप्लोमा वालों से 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हैंडलिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये 20 पोस्ट है ओटी टेक्नीशियन की, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की। और जो इसका जो पे मिलेगा, सैलरी जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी 35,400 रुपीज, यानी आपको मिलने वाले होंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। क्लियर है दोस्तों। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जो एक और है हमारी, ये आ गई। ये आपकी जूनियर टेक्नीशियन सिटी वेस्ट, ये जो आप देख रहे हो मिडिल में, जूनियर टेक्नीशियन सिटी वेस्ट ओटी। ठीक है, इसमें 2 पोस्ट हैं। और इन्होंने क्या मांगा है, एसेंशियल में मांगा है डिग्री मांगी है बीएससी या फिर डिप्लोमा इन ओटी टेक्नोलॉजी। एंड साथ में क्या मांगा, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कार्डियक ओटी, जनरल सर्जरी ओटी। समझ गए आप, कार्डियक ओटी का एक्सपीरियंस चाहिए, जनरल सर्जरी ओटी का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन डिजायरेबल में प्रेफरेंस किसको देंगे इन दोनों में, अगर प्रेफरेंस देने की बात आई तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन कार्डियक ओटी। जिस भाई को, जिस बहन को अगर कार्डियक ओटी का ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उसको ये प्रेफरेंस देंगे अकॉर्डिंग द जनरल सर्जरी ओटी के एक्सपीरियंस वाले बंदे के मुकाबले। क्लियर है। सैलरी सेम रहेगी, 35,400 रुपीज रहने वाली है। ठीक है। अब इसमें सीएसएलडी के बारे में भी है, एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे हम सीएसएलडी ऑफिसर के पास, जहाँ पे वैकेंसी है 14 सीरियल नंबर पर, एक पोस्ट है सीएसएलडी ऑफिसर की। अब इसमें क्या मांगा है, सीएसएलडी सुपरवाइजर विद 7 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। सीएसएलडी सुपरवाइजर के तौर पर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अगर आप सीएसएलडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो। क्लियर है। सैलरी रहेगी 67,700 रुपए, यानी 67,700 रुपीज। क्लियर है। क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया सामने। और सीएसएलडी सुपरवाइजर की भी दोस्तों एक पोस्ट है, और उसमें क्या मांगा, एसेंशियल की बात करूं तो सीएसएलडी टेक्नीशियन विद 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। भैया सीएसएलडी टेक्नीशियन से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और सैलरी क्या रहेगी, 44,900 रुपए, यानी 44,900 रुपीज सैलरी रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसके और क्या क्या इसमें हमें ध्यान देना, हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में चलते हैं। तो दोस्तों आगे हम हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में, अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या रहेगा तरीका। तो पहली बात की जाए
तो देखो, द एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द अबव पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड। समझ गए दोस्तों, ऑफलाइन ही रहेगा, स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं ओनली, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पोस्ट द्वारा इसको आपने जमा कराना है फॉर्म को। अब एप्लीकेशन प्रोसेस फी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट मैंडेटरी, भैया डिमांड ड्राफ्ट भी देना पड़ेगा। किसके फेवर में रहेगा? एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा। इसको ध्यान दें, आप जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे तो आपको इसके फेवर में कराना होगा, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा। पूरा का पूरा आप पढ़ लेना, जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं तो इससे बनवाना है। अब चार्ज क्या रहेगा दोस्तों? चार्ज है जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन वुमेन से 590 रुपीज रहेगा, यानी 590 रुपए, और SC ST AWS से 295 रुपए, यानी 295 रुपीज। क्लियर है दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट बात थी। और क्या है, स्पीड पोस्ट के आपको ये बता ही रहे हैं क्या फॉर्म, मतलब पोस्ट रजिस्टर पोस्ट ओनली एड्रेस टू बी, जहाँ पे आप एड्रेस करेंगे पोस्ट को, जब आप फॉर्म जमा करने के लिए जब जाएंगे तो बाहर जो एड्रेस लिखेंगे वो ये एड्रेस लिखेंगे, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड वेसिल भवन C56/A17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 UP। ठीक है दोस्तों, ये आपने फॉर्म के ऊपर जमा करना है, और डॉक्यूमेंट आप ये सब करेंगे जो लिखे हुए हैं आपके पास, सारी चीजें क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया है। और मैं आपको इसका फॉर्म दिखा देता हूँ। फॉर्म दिखाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो है लास्ट डेट जो रहेगी इसकी एप्लीकेशन को रिसीव करने की, वो रहेगी 25/2/2025, यानी आज 14 तारीख है, तो आप समझ लो कि 11 दिन आपके पास बचे हैं। प्यारे फ्रेंड्स, जल्दी से अप्लाई करें ताकि आपका पोस्ट डिले ना हो। ठीक है जी, अब पढ़ लेते हैं। ये फॉर्म है, पढ़ना कुछ नहीं है, इसको आपने डाउनलोड करना है। जब भी इसको डाउनलोड करेंगे, इस फॉर्म को भरना है खुद पेन से, और भरने के बाद इसको एनवलप में डाल करके ऊपर एड्रेस लिख के आपको सेंड कर देना है। तो ये थी दोस्तों आज वैकेंसी के रिगार्डिंग वीडियो हमारी। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल या यूजफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।